जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में सफलता के लिए वर्तमान को कैसे पकड़ना है। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, भूतकाल वर्तमान की लाश है, भविष्य काल वर्तमान की आस है। जी हाँ, जीवन तो वस्तुतः वर्तमान के आसपास है। जीवन में जो कुछ भी है बस वर्तमान ही है। वर्तमान की दहलीज पर भविष्य के गर्भ से एक क्षण आता है और हमारे पकड़ने से पहले ही भूतकाल बन जाता है। हमारे जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि हम हर क्षण को भूतकाल बनने से पहले किस प्रकार पकड़ते हैं। यदि हम हर क्षण का सदुपयोग करते चलेंगे तो हमें न भूतकाल की चिंता रहेगी न भविष्य काल की आशंका रहेगी। जो कुछ होता है वर्तमान में ही होता है। जो कुछ हुआ है वर्तमान में ही हुआ है और जो भी होगा वर्तमान में ही होगा। अर्थात वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही शाश्वत है, वर्तमान ही सब कुछ है। हम चाहे भूतकाल का गुणगान करें या भविष्य काल की चिंता करें, वर्तमान में ही करेंगे। वर्तमान ही समय का असली रूप है, वर्तमान ही छाया है, वर्तमान ही धूप है। सुख दुख, अच्छा बुरा, आमोद प्रमोद, सफलता विफलता, सब कुछ वर्तमान में ही घटित होगा। इसलिए यदि हम वर्तमान में जीना सीख जाए तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। वर्तमान को इतना खूबसूरत बनाए कि याद रखा जा सके, जीवन को इतना सफल बनाए कि स्वाद चखा जा सके। अगर हम वर्तमान को ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे तो पछतावे के अलावा कुछ भी बचा नहीं पाएंगे। जो गुजर गया सो गुजर गया, वापस नहीं आ सकता। किंतु वर्तमान तो अभी भी हमारे साथ में ही है। हम इसे जब भी और जहाँ से भी पकड़ना चाहेंगे पकड़ लेंगे। तो आइए वर्तमान को अभी और इसी वक्त पकड़िए और वर्तमान के साथ ही चलिए। आप कभी तिथि बाह्य नहीं होंगे। समझदार व्यक्ति के लिए हर क्षण एक नया क्षण ही होता है। जो हर क्षण का सदुपयोग कर लेता है उसे न भूतकाल की चिंता करनी पड़ेगी न भविष्य काल की। किसी भी क्षण को व्यर्थ खोने का अर्थ होता है जिंदगी से उसे घटा देना। हम 1 घंटा कम सोकर अपने वर्तमान में वृद्धि कर सकते हैं। यदि 21 दिनों तक
जल्दी उठने का साहस कर ले तो यह हमारी आदत बन जाएगी। भरपूर नींद के लिए तो 6 घंटे ही पर्याप्त होते हैं। इस तरह हम कई तरीकों से समय की बचत करते हुए अपने वर्तमान को बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो जिंदगी कुछ भी नहीं, महज कुछ क्षणों का योग मात्र है। एक एक क्षण जिंदगी में जुड़ता है और एक एक जीवन जगत में जुड़ता है। जो क्षण हमने जी लिया वह हमारा हो गया। अगले क्षण के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अर्थात वर्तमान क्षण ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर क्षण को समग्रता से जीना चाहिए। हंसना हो समग्रता से हंसे, पूरा मनोरंजन करें। आराम करना हो पूरे विश्राम के साथ करें और जब काम करना हो वस्तुतः काम ही करें। यदि हम वर्तमान को नहीं पकड़ पाएंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब हम केवल भूतकाल बनते चले जाएंगे और भविष्य काल के लिए हाथ मलते रह जाएंगे। वस्तुतः वर्तमान ही एकमात्र संभावना है। तो आइए केवल संभव को ही पकड़े। न भूतकाल संभव है न भविष्य काल संभव है। यदि हम संभव को पकड़ते चलेंगे तो असंभव भी संभव होता चला जाएगा और यदि वर्तमान को नहीं पकड़ पाएंगे तो संभव भी असंभव होता चला जाएगा। मित्र हो, वस्तुतः वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। भूतकाल भविष्य काल सब मिथ्य है। यही तथ्य है। हर व्यक्ति का अपना वर्तमान होता है जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। इसलिए यदि कोई अपने जीवन से प्यार करना चाहता है तो उसे अपने वर्तमान से प्यार करना होगा। न जन्म निश्चित है न मृत्यु निश्चित है, किंतु वर्तमान तो निश्चित है और जो निश्चित है उसे ही पकड़ा जा सकता है। वर्तमान के अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए व्यक्ति केवल अपने वर्तमान को ही पकड़ सकता है। वर्तमान के अतिरिक्त किसी को पकड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आश्चर्य कि सब कुछ जानते हुए भी हम केवल कल के लिए जीते हैं। वे लोग सचमुच भाग्यशाली हैं जो आज के लिए जीते हैं। जरा सोचिए, यह सभी मानवेतर प्राणी सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। इन प्राणियों से कुछ तो हमें सीखना ही चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं अभी तो लंबी चौड़ी जिंदगी पड़ी है, ज़रूरत होने पर सीख लेंगे। तब हम कभी नहीं सीख पाएंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि हम अपने वर्तमान को कल के नाम गिरवी रख कर चलते हैं। आज की सुविधाओं को कल के लिए स्थगित करते रहते हैं और काल्पनिक भविष्य के सामने देखते रहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं
कि भविष्य भी तो वर्तमान में ही आएगा, और यदि हम वर्तमान को पकड़ नहीं पाते हैं तब हमारे सपने भी सपने ही रह जाएंगे। मित्र हो, यह एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति ने किसी संत की खूब सेवा की। संत ने प्रसन्न होकर उसे पारस पत्थर देते हुए बताया कि यह पत्थर लोहे को सोना बना सकता है, किंतु इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। 3 दिन बाद यह स्वतः ही प्रभावहीन हो जाएगा। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। व्यक्ति ने सोचा, अभी तो 3 दिन है। वह लोहा एकत्रित करने में जुट गया। जैसे जैसे लोहा एकत्रित होने लगा, उसकी कल्पनाएं भी आकाश में उड़ने लगी। बिना किसी को बताए रात दिन इसी काम में लगा रहा और अपने घर के सामने लोहे का एक बहुत बड़ा ढेर खड़ा कर दिया। अपनी घड़ी के अनुसार जैसे ही 72 घंटे पूरे होने वाले थे, उसने पारस पत्थर को लोहे के ढेर पर रख दिया, किंतु लोहे में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। उसने पत्थर को लोहे पर घिसना शुरू कर दिया, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। लालची व्यक्ति पसीना पसीना हो गया और सीधा संत के पास दौड़ा। संत ने समझाया, तुम्हारी घड़ी 5 सेकंड पीछे चल रही थी। 5 सेकंड के विलंब के कारण ही तुम्हें सफलता नहीं मिल सकी। तुमने वर्तमान को न पकड़कर भविष्य को पकड़ा, इसलिए जो मिल सकता था वह भी नहीं मिला। वस्तुतः हम जीवन भर वर्तमान रूपी पारस पत्थर को लिए घूमते रहते हैं, किंतु समय पर उपयोग नहीं कर पाते हैं। मित्र हो, इस प्रकार यह पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। जीवन में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।